स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए इंग्लिश फाउंडेशन के ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं कि OMR शीट से एग्ज़ाम होता है, तो आप थोड़ा ध्यान दें। ये बीए सेकेंड ईयर, बीकॉम और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए टेक्स्ट पर आधारित, सिलेबस पर आधारित आपको क्वेश्चन और आंसर बताए जा रहे हैं। पहली जो पोएम है डैफोडिल्स, जिसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो इस डैफोडिल्स और विलियम वर्ड्सवर्थ के संबंध में प्रश्न होंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है द पोएम डैफोडिल इज रिटन बाय। पोएम डैफोडिल्स किसने लिखी? उत्तर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज ए पोइट ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल। कि विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति एवं किस तरह के लोगों के कवि थे? उत्तर होगा ग्रामीण अंचल के, कंट्री पोइट। विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन द ईयर। विलियम वर्ड्सवर्थ किस सन में एक्सपायर हुए? उत्तर होगा 1850 में। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ पोइट ऑफ, उत्तर होगा नेचर, प्रकृति। पांचवा द वर्ड ब्लिस इन द पोएम मीन्स। कविता में एक वर्ड आया ब्लिस, जिसका मतलब है ग्रेट जॉय, परम आनंद। क्वेश्चन है द वर्ड ग्ली इन द पोएम द डैफोडिल मीन्स। डैफोडिल कविता में एक वर्ड आया है ग्ली, GLEE, जिसका आशय क्या है? उत्तर होगा हैप्पीनेस, प्रसन्नता। अगला क्वेश्चन है सॉलिट्यूड मीन्स क्या होता है? उत्तर होगा बीइंग अलोन, अकेले में, एकांत में। क्वेश्चन है आई शा 10,000 इन ए ग्लांस टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। द स्प्राइटली डांस मीन्स। कविता में जो वर्ड आया है 10,000 इन अ ग्लांस देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, ये स्प्राइटली डांस से आशय क्या है? उत्तर होगा लाइवली डांस। लाइवली डांस मीन्स लाइव डांस, जो चल रहा हो। अगला क्वेश्चन नेवर एंडिंग लाइन इन द पोएम मीन्स। डैफोडिल कविता में एक फ्रेज आया है, वाक्यांश आया है नेवर एंडिंग लाइन, कभी न खत्म होने वाली लाइन, जिससे कवि का आशय क्या है? उत्तर है एक कंटिन्यूअस लाइन, एक सतत चलने वाली लाइन, धारा। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल मीन्स। कविता में एक फ्रेज आया है ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल मीन्स। होस्ट माने होता है जो मेहमानों का स्वागत करे, तो कविता में इससे क्या आशय लगाया गया है? गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरो डैफोडिल्स की फूल। उत्तर होगा ए लार्ज नंबर, बहुत सारी संख्या में डैफोडिल्स के फूल थे, जो सभी आगंतुकों का, राहगीरों का स्वागत करते थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट वेल्थ द साइट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स ब्रॉट टू द पोइट। कवि के लिए ये हजारों तरह का जो के फूल हैं, थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में, वो किस प्रकार की धन संपत्ति लाते हैं कवि के लिए? उत्तर होगा हैप्पीनेस। विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए खुशी से ज़्यादा बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। Happiness is the greatest wealth to William Wordsworth. When the poet was looking at the daffodils, कवि डैफोडिल्स की तरफ कब मुखातिब हुआ, कब देखा? उत्तर होगा he was totally lost in their beauty, वो जब हुआ तो उसी सुंदरता में खो ही गया। The poet saw daffodils, कवि ने जो डैफोडिल्स देखे हैं वो कितने थे? कुछ थे, थोड़े थे, ज़्यादा थे? उत्तर होगा लार्ज नंबर ऑफ, बहुत संख्या में थे। अगला क्वेश्चन दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग द अलोन द मार्जिन ऑफ ए बे। हियर दे रिफर्स टू, ये जो दे के लिए यूज किया है कवि ने कि दे स्ट्रेस्ड, उन्होंने अपनी भुजाएं आगे बढ़ाई, इसमें पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। उन्होंने से क्या तात्पर्य है कवि का? उत्तर होगा डैफोडिल्स। डैफोडिल्स के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया है कि उन्होंने आगे बढ़ के अपनी बाहें उठाई, पर्सोनिफिकेशन है। द डैफोडिल्स वर ग्रोइंग, ये डैफोडिल्स के फूल कहाँ उग रहे थे?
उत्तर होगा बाई द मार्जिन ऑफ ए बे, एक खाड़ी की बगल से उग रहे थे। अगला क्वेश्चन, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दूधिया रंग की जो किरण थी उसमें चमक रहे थे, सतत रूप से ट्विंकल कर रहे थे। इन द अलोन, अकेले में, लाइन द डेफोडिल्स हैव बीन कंपेयर्ड टू, इस लाइन में किससे तुलना की गई है डेफोडिल्स की? उत्तर होगा दी स्टार्स से, तारों से तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, तो इसमें फूल खुद कह रहा है कि मैं आसमान में बादलों में वांडर्ड करता रहा, उमड़ता रहा, घुमड़ता रहा। हु इज़ द आई, इसमें आई कौन है? आई मीन्स पर्सोनिफाई किया हुआ है पोइट ने, तो उत्तर होगा पोइट। कभी खुद बादल बन के, बादलों में फूल बन के मंडरा रहा। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, इतना मगन हो गया डेफोडिल्स को देख के कि उसे लगा कि वो खुद बादलों में मंडरा रहा। तो आई वर्ड हैज़ बीन यूज्ड टू पोइट, पोइट के लिए यूज हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ द डेफोडिल इज ए, डेफोडिल क्या है विलियम वर्ड्सवर्थ की? उत्तर होगा नेचर पोएम, प्रकृति प्रेमी कविता। अगला क्वेश्चन, द पोएम द डेफोडिल कंसिस्ट्स ऑफ, पोइट ने इस कविता को कितने स्टेंजाज में लिखा है? उत्तर होगा 4 स्टेंजाज में, बहुत ही छोटी पोएम है। द टाइटल वर्ड डेफोडिल रेफर टू, जो डेफोडिल्स क्या हैं, किसके लिए यूज हुआ है वर्ड डेफोडिल्स? उत्तर होगा फ्लावर्स के लिए, फूलों के लिए। द वर्ड ओफ्ट इज द पोएम मीन्स, कविता में जो वर्ड OFT, ओफ्ट आया है, ये किसके लिए यूज हुआ है? उस उत्तर होगा ओफन, अक्षर के लिए, OFTEN होती है फुल स्पेलिंग। इन द पोएम द डेफोडिल्स जोकंड कंपनी रेफर्स टू, डेफोडिल कविता में किसका साथ लेकर कवि खुश है? उत्तर होगा द डेफोडिल्स फ्लावर्स एंड द वेव्स ऑफ द बे, 2 चीज़ों में खुश है, एक तो डेफोडिल्स के फूलों की वादियों में, और दूसरा वो घाटी जिसके किनारे ये फूल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, द वर्ड शो, शो मीन्स दिखाना, SHO स्टैंड्स फॉर द जोकंड डांसिंग ऑफ, किसका आनंददायी डांस देखकर कवि शो करता है? उत्तर होगा द स्पार्कलिंग वेव्स एंड द डेफोडिल फ्लावर्स, चमकती हुई लहरें और डेफोडिल के फूल को देख करके कवि जॉयफुल डांसिंग वर्ड यूज करता है। द फ्रेज इनवर्ड आई, आंतरिक दृष्टि क्या है? ये फ्रेज आया है इनवर्ड आई, आई माने बाहर की आँख और इनवर्ड माने अंदर की आँख, तो कवि का मतलब है इमेजिनेशन, ये वर्ड यूज हुआ है कल्पना के लिए। अगला क्वेश्चन, इन द एक्सप्रेशन आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं देखता रहा और देखता रहा, ये लाइन आई हैं कविता में। द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड गेज्ड एम्फेसाइज्ड, ये जो गेज्ड बार बार आया, आई गेज्ड एंड गेज्ड, ये किस, ये रिपीटिशन जो हुआ है, पुनरावृत्ति इसकी हुई है गेज्ड वर्ड की, ये किस बात पर एम्फेसाइज करता है, किस बात पर जोर डालता है? उत्तर होगा बिवाइल्डरमेंट, आश्चर्यजनक स्थिति में, जब आश्चर्यजनक स्थिति में व्यक्ति होता है तो एक बार बार वर्ड यूज करता है, वाओ वाओ। दी नंबर ऑफ डेफोडिल फ्लावर्स द पोइट शाह, कवि ने जो देखे डेफोडिल के फूल वो कितने थे, लगभग कौन से वर्ड यूज करें संख्यात्मक? तो उत्तर होगा 10,000, 10,000। विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज ए, विलियम वर्ड्सवर्थ को किस तरह का कवि मानते हैं? उत्तर होगा रोमांटिक पोइट। द डेफोडिल्स फ्लावर ब्लोजम्ड, जो डेफोडिल्स के फूल थे वो कहाँ पर खिले थे? उत्तर होगा बीनीथ द ट्रीज, बी पार्ट, और ए पार्ट बिसाइड्स द लेक, ए एंड बी इसका उत्तर होगा, बिसाइड्स द लेक, झील के किनारे, एंड बीनीथ द ट्रीज, और पेड़ों के नीचे। द डेफोडिल्स फ्लावर्स ब्लॉसम्ड, ये तो हो गया। द कलर ऑफ द डेफोडिल इज, डेफोडिल जो फूल हैं उनका कलर कैसा है? उत्तर है गोल्डन कलर, सुनहरा रंग। व्हाट वेल्थ इज रेफर्ड टू द पोइट, कवि को कौन सा धन मिल गया? उत्तर होगा हैप्पी मेमोरीज ऑफ डेफोडिल्स, डेफोडिल्स की सुखदायी यादें,
ये उनका धन था। क्लाउड्स फ्लोट हिल एंड वैलीज, क्लाउड्स कहाँ पर तैरते हैं, डॉट डॉट है, हिल एंड वैलीज, ओवर हिल एंड वैलीज। उत्तर होगा पहाड़ी और घाटी के ऊपर क्लाउड्स फ्लोटिंग करते हैं। इन द पोएम डैफोडिल्स द पोइट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स एज डांसिंग, डैफोडिल नामक कविता में कवि डांसिंग वर्ड यूज करता है। व्हाट डज दिस पर्सोनिफिकेशन सजेस्ट, इस प्रकार का मानवीकरण जो अलंकार है किस बात को इंगित करता है। उत्तर होगा द डैफोडिल्स हैव ह्यूमन इमोशंस, उत्तर होगा कि डैफोडिल्स में भी मानवीय संवेदनाएं हैं। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता पुष्प की अभिलाषा याद आती है, जिसमें पुष्प भी एक संवेदना में कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस मत में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। वहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है और यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इनवर्ड आई मेंशन्ड इन द पोएम, कविता में इनवर्ड आई आंतरिक दृष्टि क्या है। उत्तर होगा द पोइट्स इमेजिनेशन और मेमोरी, कवि की जो है याददाश्त है और उसकी जो कल्पना शक्ति है, यही उसमें मेंशन किया गया है इनवर्ड आई के रूप में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डू द डैफोडिल्स हैव ऑन द पोइट्स मूड एंड माइंड सेट, कवि के मन और मस्तिष्क पर डैफोडिल्स ने क्या असर छोड़ा। उत्तर होगा दे फिल हिम विथ ए सेंस ऑफ ब्लिस एंड पीस, उत्तर होगा कि डैफोडिल्स की डैफोडिल्स की खुशी ने दृश्य ने कवि को इतना प्रसन्न किया कि वो सेंस ऑफ ब्लिस एंड पीस, शांति और परमानंद में मगन हो गया। What season is described in the poem when the daffodils are in full bloom, पूर्ण रूप से खिले हुए जो फूल हैं डैफोडिल्स के, ये किस मौसम को दर्शाते हैं, कवि ने कौन से मौसम का जिक्र किया है। उत्तर होगा स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु का। अगला क्वेश्चन, वेयर डज द पोइट इनकाउंटर द फील्ड ऑफ डैफोडिल्स, कवि की जो पहचान परिचय और मुलाकात हुई डैफोडिल्स के फूलों से वो किस जगह हुई। उत्तर होगा बिसाइड ए लेक, एक झील के किनारे। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द वेव्स इन द पोएम इन रिलेशन टू द डैफोडिल्स, कविता में पोइट किस तरह की लहरों का बखान करता है जो डैफोडिल्स से जुड़ी हुई हैं। उत्तर है द वेव्स आउट डू द डैफोडिल्स इन देयर हैप्पीनेस, वेव्स से और इनका जो डैफोडिल्स की खुशी का संबंध जोड़ के कवि ने बताया है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज ए, पहले हो गया ये प्रश्न कि विलियम वर्ड्सवर्थ को किस प्रकार का कवि मानते हैं। उत्तर है रोमांटिक पोइट, रोमांचकारी कवि। इन द पोएम डैफोडिल्स द पोइट हैज डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ, किसकी जो है ये कविता में किसका जिक्र किया गया है, तो उत्तर होगा नेचर ब्यूटी। अगला जो है कवि ने एक वर्ड यूज किए हैं, फ्रेज यूज किए हैं, आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स इन एंड एक्सपर्ट ऑफ द पोएम, ये किसके लिए यूज किया हुआ है। आई वांडर लोनली, मैं अकेला घुमरता रहा, एज ए क्लाउड, एक बादलों की तरह, दैट फ्लोट्स ऑन हाई वेल्स एंड हिल्स, ये उत्तर होगा डैफोडिल्स के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ कौन से देश के कवि थे। उत्तर होगा कौन सी भाषा के कवि, इंग्लिश पोइट थे वो। हु इज़ द नरेटर ऑफ द पोएम द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स में कौन सा नरेटर है, कवि जो कहता है कि इसको नरेट कौन करता है। उत्तर है विलियम वर्ड्सवर्थ। वेयर वर द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स कहाँ थे। उत्तर है बाई द साइड ऑफ लेक। आई वांडर लोनली, ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही है इस क्वेश्चन की, इसलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ सा ए होस्ट ऑफ डैफोडिल्स बिसाइड दी, उत्तर होगा लेक, लेक के किनारे थे। हु वांडर्ड लाइक ए लोनली क्लाउड, लोनली क्लाउड के रूप में कौन वांडरिंग कर रहा है। उत्तर होगा डैफोडिल्स। नेचर ब्यूटी इज द थीम ऑफ इको, इको इसका थीम है। द पोइट सा देन 1000 डैफोडिल्स इन ए ग्लांस, क्या ये सत्य है या असत्य है कि कवि ने हजारों फूल देखे। उत्तर होगा ट्रू।
अगला क्वेश्चन, द डैफोडिल्स विच द पोइट सॉ वर रेड इन कलर, क्या ये रेड कलर के थे? उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये गोल्डन कलर के थे। ए बे इज ए ब्रॉड इनलेट ऑफ द सी, बे एक खाड़ी होती है जो समुद्र की जैसी होती है, उत्तर होगा झूठ है, फॉल्स है। द सॉलिट्यूड मीन्स, सॉलिट्यूड का मतलब है लोनलीनेस, उत्तर है सही, ट्रू। द पोइट ओपन लिव्स डाउन इन पेंसिव मूड, कवि किस मूड में रहता है? पेंसिव, चिंताग्रस्त मूड में रहता है। पेंसिव मीन्स होता है चिंताग्रस्त। तो आप सभी को धन्यवाद, आपने 53 क्वेश्चन कंप्लीट किए मात्र एक छोटी सी पोएम के माध्यम से। आपके लिए ये बहुत लाभकारी होंगे। थैंक यू वेरी मच।